नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि के बहुत सारे वैसे प्रश्नों को जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप इस प्रकार के प्रश्न को देख के आप एग्जाम में कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि आप इस प्रश्न को सोल्व करें तो कैसे करें। तो आज मैंने इसी प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न होंगे। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि इस प्रकार के प्रश्न में आपको कभी भी किसी प्रकार का दिक्कत न हो और आप एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही कम समय में बना पाइएगा, ताकि आपके और सारे प्रश्नों को सोल्व करने में समय बचेगी। तो देखिए, प्रश्न जो है, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचनी होगी। देखिए, इस प्रश्न में पूछ रहा है, जब कोई दुकानदार 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचेगा। देखिए, जब वह 1 रुपये में 12 बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। तो जाहिर सी बात है कि उसको 1 रुपया में कुछ टॉफ़ी को कम करके बेचना होगा, ताकि उसको 20% का लाभ हो। लेकिन कितना बेचना है यह पता नहीं है, उसी को हम निकालेंगे। देखिए, जब आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ हो तो आप इसको बनाइए। मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस का और वीडियो है, आप उसको देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें भी मैं बताता हूँ कैसे इस प्रश्न को बनाना है। 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी ना ट्रिक लगाना है, ना फॉर्मूला लिखना है, ना कुछ याद करना है। बस आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए और इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से सोल्व कर पाइएगा। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको अच्छे से प्रश्न को समझ में आ जाए। देखिए, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर 1 रुपया में 12 लिख दिए, ठीक। इसके बाद बड़ा वाला बाटा लिख देंगे। दुकानदार को 20% की हानि होती है, यानी कि 100 माइनस 20 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो जो जिन लोगों ने देखा होगा, इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी प्रकार के थोड़ा सा प्रश्न चेंज था, उसको बनाने का तरीका सेम था। ठीक है, देखिए, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 100 माइनस 20 लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, तो बड़ा वाला बटा। देखिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस को जहाँ भी लिखें, बटा के नीचे लिखें, तो इसको भी बटा के नीचे ही लिखना होगा। तो 20% का लाभ कमाना है, तो 100 प्लस 20 कर दिए। 1 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचेगा। देखिए, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है कि कितना बेचेगा। तो 1 रुपया में एक टॉफ़ी बेचता है, ठीक। प्रश्न में पूछ रहा है 1 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचेगा, तो ये हमको पता नहीं। यहाँ पे तो पता है 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं 1 रुपये में कितना बेचता है। तो वही चीज़ निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको हम x मान लिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इस प्रश्न को बनाते हैं और आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए, जब आप इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 120, ठीक है दोस्तों। और आप जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/12, ठीक। और तिरछा तिरछी गुणा किए, ये हो जाएगा 120, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हो जाएगा 1/x और 80 जाके इधर में हो जाएगा गुणा में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आप लोगों को भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, जब बराबर के इस साइड, बराबर के दोनों साइड जब बराबर होता है तो आप इसको कटा सकते हैं। 0 से 0 कट गया, और इस 12 से इसको भी कटा दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
अब इधर जो है x है वो तो बटा में है, इधर आके क्या में हो जाएगा, गुणा में। एक में और x में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, x होगा। ठीक है दोस्तों, x हो गया और बराबर कितना बचा, 8। हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया, यानी कि वह 1 रुपया में 8 टॉफ़ी बेचेगा। 1 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचेगा, 8 टॉफ़ी बेचेगा, तो उसको 20% की लाभ होगी। देखिए 1 रुपया में जब 12 टॉफ़ी बेचता था तो उसको हानि होती थी, तो वह जो 1 रुपया में 12 बेचता था उस सामान को कम करके 8 रुपया 8 को कर दिया, यानी कि 1 रुपया में वह 8 टॉफ़ी बेचेगा तो उसको 20% की लाभ होगी। इस प्रश्न में यही पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का डाउट है या दिक्कत है, एक प्रश्न को और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए किस भाव से नींबू बेचेगा। देखिए एक नींबू बेचने वाला दुकानदार है, वह जब 3 रुपये में 8 के भाव से नींबू बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए किस भाव से नींबू बेचेगा। देखिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं, 3 रुपया में 8 गो नींबू बेचता है, ठीक है, बड़ा वाला बटा, तो उसको कितना हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 25 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए किस भाव से नींबू बेचेगा। किस भाव से बेचेगा वो हमको पता नहीं है, तो डायरेक्ट x डालेंगे और बटा, बड़ा वाला बटा, और बटा के नीचे लिख देंगे 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 100 + 20। कुछ लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पे हमने x क्यों लिखा, पिछले वाले प्रश्न में तो 1/x लिखे थे। तो देखिए पिछले वाले प्रश्न में पूरा साफ बोल दिया था कि 1 रुपया में कितना बेचेगा। यहाँ पे भाव का कोई पता नहीं है, कितना में कितना बेचेगा। हो सकता है 3 रुपया में या 2 रुपया में बेचे। ठीक है, तो यहाँ का डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि पिछले वाले प्रश्न में मैंने लिखा था 1/x, यहाँ पे 1 किस लिए नहीं लिखा। पिछले वाले प्रश्न में बोला ही था कि 1 रुपया में कितना बेचेगा, और यहाँ पे किस भाव से बेचेगा पता नहीं है, इसलिए हम लोग टोटल भाव को x लिख दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए कन्फ्यूजन पूरा नहीं होना है, मेरा मतलब ही है आपका जितना डाउट है सारे डाउट को क्लियर करते जाएं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमने क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी इसको गुणा करेंगे। इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 75। कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप जब हानि हो रहा है तो आप डायरेक्ट 75 लिख सकते हैं, और लाभ हो रहा है तो डायरेक्ट 100 में जोड़ के लिख सकते हैं। आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने एक लाइन बढ़ा के लिख दिया है। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 120। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 और गुणे 120। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा x गुणे 75। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको कटाना आता है, आप कटाइए इसको। देखिए 4 से इसको कटाइए, या डायरेक्ट 8 से इसको कटा सकते हैं। 8 कम 8, ठीक है, बचा 4, ये हो गया 40, 8 × 40। ठीक, 15 बार में यह कट गया, और 15 से जब आप 75 को कटाइएगा तो कट जाएगा, 15 × 75। ठीक है दोस्तों, 15 × 75। देखिए अब यहाँ पे क्या आया, इधर आ गया 3 और बराबर x गुणे 5। ठीक है दोस्तों, अब जब x यहाँ पे गुणा में है तो ये इधर आके क्या में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो हम 3/5 लिख सकते हैं बराबर x, यानी कि x 3 रुपया में 5 गो नींबू बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। x का मान आ गया 3/5, यानी कि 3 रुपया में 5 नींबू बेचेगा। वह जब 3 रुपये में 8 नींबू बेचता था
तो उसको 25% की हानि होती थी, तो उसने दिमाग लगाया और 3 रुपये में 5 नींबू बेचना शुरू किया ताकि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी दुकानदार चाहेगा कि हमको लाभ ही हो, तो इसलिए लाभ एवं हानि को जानना और समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, परीक्षा के भाव से भी और आपके निजी जीवन से भी। ठीक है, एक प्रश्न को और देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक प्रश्न को और देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न में पूछ रहा है 5 रुपया में 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न में भी पूछ रहा है 5 रुपये में 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए, तो हम लोगों को बनाने का तरीका जो है, 5 रुपया में 8 नींबू बेचता है बड़ा वाला बटा, 20% की हानि होती है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। इसमें भी हम लोग को दर पता नहीं है, तो हम लोग पूरा को x मान लेते हैं और बड़ा वाला बाटा डाल के 12% का उसको लाभ हो, तो इसको 100 प्लस 12 कर देंगे। ठीक, लाभ हो रहा है इसलिए 12। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे, आप इसको 80 लिखेंगे और आप इसको 112 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। 5 बटा में 8 गुणे 112 बराबर x गुणे 80। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको आप कटा दीजिए। इसको जब आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा, 8 एकम 8 बचा 3 गया, इसमें हो गया 32, 8 चौके 32। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप अगर इसको और कटाना चाहते हैं तो इसको कटा दीजिए। 5 से 80 को 5 एकम 5, 5 छका 30। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 14 बराबर x गुणे 16। हम लोग को पता है कि इधर अगर यह गुणा में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा, यह बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 बटा में 16। ठीक है दोस्तों, और बराबर हो गया x। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कटाइए, 2 7 14 और 2 8 16, यानी कि आ गया कितना, 7 बटा में 8 बराबर x। ऊपर में होता है रुपया और नीचे में होता है सामान। देखिए यहाँ पर 5 रुपया में 8 को बेचता है, तो यानी कि ऊपर में हुआ रुपया और नीचे में हुआ जितना बेचना है उसकी संख्या। तो यहाँ पे 7 रुपया में 8 गो नींबू बेचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी डाउट नहीं होना है कि कौन रुपया है और कौन संख्या है। यहाँ पे देखिए 5 रुपया में 8 बेचता है, तो 7 रुपया में 8 बेचेगा। ठीक है दोस्तों, पहले 5 रुपया में बेचता था 8 गो नींबू, अब 7 रुपया में बेचता है 8 गो नींबू। नींबू की संख्या तो समान है लेकिन रुपया बढ़ा दिया। यही कि आप इस प्रकार के प्रश्न को बनाना सीख चुके हैं, और अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप उसको बहुत ही जल्दी और आसान तरीक़ा से उसको सोल्व कर पाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आप हमें कमेंट कर यह ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।